हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीए आर्ट्स में हमारा जो कटअप पिछले साल मिनिमम जो कटअप गया था, जिसपे जो हमारा लास्ट राउंड का कटअप था, जिसपे हमारा एडमिशन हुआ था, वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। साथ में हमने आपको बीए सोशल साइंस का भी बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से बीए सोशल साइंस का जो पिछले साल मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज का कटअप जो गया था वो, एंड आपका सेव स्कोर क्या हो सकता है, एंड आपका नंबर कितना है तो आप सेव हैं या फिर नहीं है तो आप नहीं है, ये सब हमने आपको बताया है। ठीक है, इस वीडियो में हम आज आपको बीए आर्ट्स का बताने जा रहे हैं। क्लियर? देखिए, बीएचयू से बीए आर्ट्स करना अगर है आपको, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए सोशल साइंस का था वही बीए आर्ट्स का भी है। बीएचयू में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो बीए आर्ट्स भरता है बीए सोशल साइंस नहीं भर सकता है। आप बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो। बीएचयू में कैसे हमारा एडमिशन होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह हमारा बीए सोशल साइंस में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगा था, उसी तरह बीएचयू बीए आर्ट्स में भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज हमारा लगेगा। इतना तो क्लियर? जिसमें हमारा जनरल टेस्ट जो था वो 250 नंबर का हुआ है और लैंग्वेज हमारा 200 नंबर का हुआ है। क्लियर? तो जिसमें से हमारा 50% नंबर सिर्फ लैंग्वेज का लिया गया है। मतलब आप 200 में से जितना पाए हो उसका हाफ आपका यहाँ पे लगेगा सिर्फ लैंग्वेज का। क्लियर इतना? इसके बाद आपको इसको पता चल गया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो, जनरल कैटेगरी वाले का पिछले साल एफएमसी में मेन कैंपस में जो लास्ट एडमिशन हुए थे वो 309 नंबर वाले का हुआ था। जिनका 309 नंबर था उन्हीं का हुआ था। ये हमारा लास्ट कट ऑफ है। ठीक है, ये 400 में से हमारा आया था। ठीक है, और इस साल जो आएगा वो हमारा 350 में से आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ठीक, देखो, जनरल में अगर आपका नंबर 264 से 274 अगर है, या फिर 262 से अगर 272 भी है, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, मतलब आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कहीं ना कहीं एफएमसी में एडमिशन होने का चांस है। ओके, इसके बाद हम ओबीसी कैंडिडेट का देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर देखें तो 298 नंबर हमारा लास्ट कटअप था। इसमें आपका सेफ स्कोर 255 से 256 तक है। अगर आपका 255 से 266 के बीच में अगर आप हो, या फिर आपका 255 ही है, तो भी आप सेव हो एफएमसी के लिए। ओके, एससी कैंडिडेट का देखें तो यहाँ पे 251 गया था पिछले साल। 251 पे ही हमारा लास्ट एडमिशन हुआ था। इस साल अगर आपका 218 से 225 या 215 से 225 अगर आपका है तो आप बीएचयू से बीए आर्ट्स करने के लिए मेन कैंपस के लिए एलिजिबल है एंड आप सेफ जोन में है। ठीक, एसटी कैंडिडेट का देखें तो यहाँ पे 184 गया था, जिसमें ये हमारा लास्ट कटअप था। इस साल अगर आपका 155 से 166 भी नंबर अगर है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 295 जो है हमारा लास्ट कटअप था, एंड इस साल हमारा 250 से 265 जो के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं एफएमसी में हो ही जाएगा। वेट सीट का देखें तो यहाँ पे पिछले साल हमारा 300 का गया था, एंड इस साल हमारा 270 या फिर 275 हमारा जा सकता है। ओके, यह हम आपको एफएमसी मेन कैंपस जो फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है, इसका हम आपको बता दें। इसके बाद हम एमएमबी का देख लें, महिला महाविद्यालय, जो केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। इसमें जनरल कैटेगरी का 290 कटअप गया था पिछले साल लास्ट, एंड इस साल आपका 245 से अगर 250 है तो आप अपने आपको सेफ जोन में समझो और आपका एडमिशन एमएमबी में हो जाएगा। ओबीसी का देखें तो 275 हमारा लास्ट कटअप गया था, और अगर इस साल आपका 234 से 245 तक अगर है तो आपका कहीं ना कहीं एमएमबी में एडमिशन होने के चांस है। एससी कैंडिडेट का देखें तो 215 पिछले साल हमारा लास्ट कटअप गया था, अगर इस साल आपका 185 से 195 अगर है तो आपका कहीं ना कहीं चांस है एमएमबी में एडमिशन हो जाने का। एसटी कैंडिडेट का देखें तो 161 पिछले साल हमारा कटअप गया था, और इस साल अगर आपका 133 से 143 है, इसके बीच में अगर आपका नंबर है तो आपका कहीं ना कहीं एमएमबी में एडमिशन होने का चांस है। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखें तो 284 पिछले साल हमारा कटअप गया था, और इस साल हमारा अगर 240 से 255 या 240 से 250 अगर है तो आप सेफ जोन में है, आप एमएमबी में एडमिशन होने का चांस है। ओके, यही हम बात करते हैं एमएमबी में पेड सीट का अगर बात करें तो पिछले साल हमारा 288 का गया था, और इस साल हमारा 245 से 250 अगर मतलब 250 तक भी नंबर आपका है तो आप एमएमबी से पेड सीट के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आपको 3 जो ऐसे कॉलेज है जो केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है, इसका हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका कट ऑफ सेम ही लगभग जाता है, 1-2 नंबर इधर उधर रहता है, वरना फिर सब सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है, मेल कैंडिडेट का कॉलेज नहीं है, इसको आप ध्यान में रखना। ओके, देखो, एम पीजी बीसीडब्ल्यू वीकेएम आर्य महिला पीजी कॉलेज एंड बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन एंड बसंता कन्या महिला महाविद्यालय, इसी तरह करके कुछ है। ठीक है, ये हमारा 3 कॉलेज है ऐसा जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी का देखें तो हमारा 260 नंबर हमारा कट ऑफ गया था। बसंता कॉलेज और एएमपीजी और बीकेडब्ल्यू जो है, बीसीडब्ल्यू जो, इन सबका हमने यहाँ पे कट ऑफ जो था पिछले साल वो हमारा 260 गया था लास्ट कट ऑफ, एंड इस साल अगर आपका 170 या 185 भी है अगर तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, इसके बाद हम ओबीसी कैंडिडेट का देखें तो पिछले साल हमारा 171 गया था। ठीक, अगर
इस साल आपका 141 से अगर 155 या फिर 150 के आसपास भी है अगर आपका, तो आप सेफ जोन में है, मतलब आपका एडमिशन अफिलेटेड कॉलेज में हो सकता है। ओके, यहाँ पे एससी कैंडिडेट का देखो तो यहाँ पे 51 नंबर पिछले साल हमारा कट ऑफ गया था, और इस साल अगर आपका 50 नंबर भी है तो आप सेफ जोन में है और आपका एडमिशन हो सकता है अफिलेटेड कॉलेज में। एसटी कैंडिडेट का देखें तो पिछले साल हमारा 67 हमारा कट ऑफ गया था, एंड इस साल अगर आपका नंबर 65 या फिर 50 भी है अगर एसटी कैंडिडेट है तो आपका एडमिशन अफिलेटेड कॉलेज में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 175 पिछले साल हमारा कट ऑफ गया था। ओके, और इस साल अगर आपका नंबर 160 या 150 भी है तो आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर है तो एमपीजी, बीसीडब्ल्यू एंड बीकेएम तीनों में से किसी भी कॉलेज में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मतलब आपका जिसमें भी निकले मेरिट में नाम तो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, जिसके भी कट ऑफ में आपका नंबर मैच हो। ओके, इसके बाद हम इन तीनों कॉलेजेस में अगर हम पेड सीट की बात करें तो पिछले साल हमारा जो पेड सीट का था वो हमारा 165 गया था, इस साल हमारा 182 जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम डीबी की बात कर ले तो डीबी में देखिए तो जनरल कैंडिडेट का यहाँ पे 275 नंबर हमारा पिछले साल कट ऑफ गया था, और इस साल अगर आपका 238 या फिर 235 से लेकर 250 तक अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, ओबीसी का देख ले तो यहाँ पे 272 हमारा कट ऑफ गया था पिछले साल, अगर इस साल आपका नंबर 250 के आसपास है अगर, तो आप डीबी से बीए आर्ट्स करने के लिए एलिजिबल है एंड आप सेफ जोन में है एंड आपका एडमिशन कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड राउंड में हो जाएगा। इसके बाद हम एससी कैंडिडेट का देखें तो 228 हमारा कटअप गया था पिछले साल लास्ट कटअप, और इस साल हमारा 194 से 205, 210, 200, 195 या फिर 190 इतने तक हमारा कटअप जा सकता है डीएवी के लिए एसटी कैंडिडेट का। ओके, एससी कैंडिडेट का, सॉरी एसटी कैंडिडेट का देखें तो यहाँ पे 120 हमारा पिछले साल कटअप गया था, अगर इस साल आपका 110 या फिर 125 भी नंबर है अगर, तो आपका डीएवी में कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का देखिए तो यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 273 नंबर पिछले साल 273 नंबर पे हुआ था, इस साल आपका अगर आपका नंबर 230 या 235, 245 या 250 भी है तो आपका डीएवी में एडमिशन हो सकता है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर हो तो। ओके, पिछले साल पेड सीट हमारा 235 नंबर गया था और इस साल डीएवी में पेड सीट 278 नंबर का जाएगा। ठीक है, डीएवी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है, इतना आप ध्यान में रखना, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है। बीएचयू से एफिलेटेड सिर्फ एक ही कॉलेज में फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है, सॉरी मेल कैंडिडेट का कॉलेज है, एंड कैंपस में एफएमसी है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का एमएमबी भी है, एमपीजी है, बीसीडब्ल्यू, बीकेएम है और एफएमसी भी है और डीएवी भी है, मतलब सारे कॉलेजों में फीमेल कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है। मतलब ये सब में गर्ल्स पढ़ती हैं, इसमें बॉयज़ का केवल 2 ही कॉलेज हैं, डीएवी और एफएमसी। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि देखिए पिछले साल हमारा जो लास्ट कटअप गया था वो हम आपको बता दिए, और उसके थ्रू हम आपको ये भी बता दिया कि इस साल हमारा लास्ट कटअप क्या जा सकता है। मतलब आपका नंबर इतना है तो आप सेफ जोन में है, नहीं है तो आप नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे, या फिर कमेंट्स कीजिए, हम आपको बता देंगे। कोई और इंक्वायरी के लिए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप जरूर बताइए। अब बीएचयू हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें बताइए, हम आपको बता देंगे। कटअप की बात रही तो कटअप का एनालिसिस हम आपको जरूर करके बताएंगे, एंड जो भी हमारे ऑफिशियल नोटिस आते रहेंगे वो सब हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड 1 के जल्दी से जल्दी करवा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास बीएचयू से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपके पास जाए एंड आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से ना छूटे एंड आपके पास हर इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।